हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करके बता रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी का क्लास 10 के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इसके 4.2 के पहले क्वेश्चन में क्या है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से आपको यहां पर x का वैल्यू निकालना है, यानी फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसा कि हम जानते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। और वो कैसे करते हैं हम, तो पहले भी हम बता चुके हैं कि आप a और c इसका प्रोडक्ट निकालिए 10 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 10x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो ही जाएगा, लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 10 है, यानी 10x स्क्वायर है। तो अगर हम 10 के फैक्टर्स को यहां पर सम या डिफरेंस करेंगे जिसका वैल्यू आना चाहिए -3x के बराबर, तो देखते हैं क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 10 का जो फैक्टर्स होता है वो होता है 1, 2, 5 और 10। तो स्टूडेंट्स अगर यहां पर हम 5 और 2 को लेते हैं फैक्टर्स को, तो देखते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। अगर ऐसा आप लिखते हैं तो इसका वैल्यू होता है -5x प्लस 2x इक्वल टू -3x। और स्टूडेंट्स 5x अगर 2x को आप -5x और 2x को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आएगा 10 स्क्वायर, जो आपके AC के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करते हैं और यहां देखते क्या होता है। अब हम इस दो टर्म में x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 प्लस इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5। तो स्टूडेंट्स x माइनस 5 फिर x माइनस 5 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहां फर्स्ट टर्म में बचता है x और ये प्लस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब हो गया कि पहले हम एक एक फैक्टर को इक्वेट करते हैं 0 के साथ। तो x माइनस 5 बराबर 0 और इसमें देखिए एंड x प्लस 2 बराबर 0, दोनों को अलग अलग हम इक्वेट कर देते हैं और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स x बराबर 0 प्लस 5 यानी x का एक वैल्यू हुआ 5 और दूसरा वैल्यू हो गया हमारा 0 माइनस 2 यानी -2। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फाइंड आउट हो गया -2 एंड 5, या फिर आप आंसर लिख सकते हैं 5 एंड -2। ये हमारा 2 जो है इसका वैल्यू x का आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो स्टूडेंट्स 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एकदम इजी है स्टूडेंट्स, क्या आप देखिए फिर वही प्रोसेस हम करेंगे। पहले AC फाइंड आउट करके देखते हैं कि 2x स्क्वायर इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 12x स्क्वायर। 12 के फैक्टर को लिखेंगे और देखेंगे कि वो कंसेक्यूटिव फैक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स निश्चित रूप से अगर आप डिफरेंस 1 लाना है तो इसका मतलब है कि उसका प्लस या माइनस का डिफरेंस जो है दोनों फैक्टर का 1 आना चाहिए। तो क्लियरली है कि 3 और 4 अगर इसके फैक्टर को हम लेते हैं तो हमारे पास होता है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो स्टूडेंट कितना आसान है कि 4 3 जा 12 होता है, 12x स्क्वायर इसका माइनस 12x स्क्वायर इसका प्रोडक्ट हो गया AC के बराबर और इसका डिफरेंस x के बराबर यानी मिडिल टर्म b के बराबर है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके बाद 2x को कॉमन लेते हैं पहले, फिर ये x प्लस 2 हो जाता है,
फिर यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस 2 हो जाता है, और फिर ये दोनों फैक्टर को हम x प्लस 2 कॉमन हो गया, फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो एकदम निश्चित रूप से फिर हम क्या करेंगे, फिर एक दूसरे को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, दोनों फैक्टर को x प्लस 2 बराबर 0 होता है एंड 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर हमारे पास हो गया स्टूडेंट 0 माइनस 2 यानी -2, एक x का वैल्यू हो गया -2, और दूसरा देखते हैं 2x बराबर 0 प्लस 3 यानी x बराबर हमारे पास 3/2 आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह दो आंसर आपका, फिर x का वैल्यू आ गया -2 और 3/2, इसका आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है 1 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब यहां पर √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 है, तो जब यहां इसका हम प्रोडक्ट AC का प्रोडक्ट निकालते हैं A और C का, तो A और C जो इसका कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू हो जाता है √2 इंटू 5√2 मीन्स 10, और x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर है, तो 10 का जो फैक्टर्स होता है स्टूडेंट्स, अगर हम 5 लेते हैं तो उसका सम जो है वह 7 के बराबर हो जाता है और उसका प्रोडक्ट भी 10x स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग लिखते हैं √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो फिर वही प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, √2x को यहां कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास √2x स्क्वायर में केवल x बचता है स्टूडेंट्स, क्योंकि √2x इंटू x करेंगे तो √2x स्क्वायर होगा, लेकिन यहां पर हमारे पास 2 है, तो 2 से √2 हम कॉमन निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि √2 इंटू √2 जो है वो उसका वैल्यू 2 होता है, तो एक √2 तो हम निकाल लिए हैं, तो दूसरा √2 इसके पास होगा यहां पर, और यहां पर 5 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो x प्लस √2, यानी कि हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो जब आप यहां स्प्लिट करेंगे और इसको कॉमन लेंगे तो हमेशा ये जो फैक्टर है वो सेम आएगा। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही नहीं बना पा रहे हैं। तो आप यहां देखिए, फिर हम क्या करते हैं, x प्लस √2 को कॉमन लेते हैं, x प्लस √2 को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बचता है क्या, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर हम एक एक फैक्टर को इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, और हमारे पास आंसर होता है x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x बराबर 0 माइनस √2 एंड √2x बराबर 0 माइनस 5, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास यहां हो गया -√2 और यहां हो गया x का वैल्यू -5/√2। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -5/√2 और -√2 जो हमारा सॉल्यूशन हुआ, यानी कि x का 2 वैल्यू। इसी को हम लोग अल्फा और बीटा के रूप में लिखते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा और बीटा लिखेंगे, यानी यही 2 जीरो है। जैसा कि स्टूडेंट्स पहले भी आप जानते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो इसका 2 आएगा, क्योंकि डिग्री 2 है। तो इस तरह से हमारा 3 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स 4 नंबर क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां क्या करेंगे, अब आपके पास जो c है यानी जो कांस्टेंट टर्म हमारा है वो फ्रैक्शन में है। आप 2 तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले या तो आप 1/8 को कॉमन ले लें तो अगर आप 1/8 को कॉमन लेंगे तो हो सकता है कि इधर आपको करने में प्रॉब्लम हो। तो सिंपल वे में, जैसा कि हम लोग और सब क्वेश्चन में बनाते हैं, फ्रैक्शनल का एडिशन
या सब्ट्रैक्शन जैसे हम बनाते हैं सेम वे में हम लोग चलते हैं। देखते हैं क्या, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो स्टूडेंट्स 1 1 और 8 का एलसीएम होता है 8। अब हम 1 बाय 1 इसको डिवाइड करेंगे और उसके न्यूमरेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से डिवाइड जब करेंगे तो 8 होगा, और 8 इंटू 2 16x² माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 8 होगा। 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x होगा, प्लस जब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 होगा। 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, हम फिर क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं और ये वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया, और यहां पर अब हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहां देख रहे हैं कि हमारे पास 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका जो ac का वैल्यू हुआ 16x² हुआ, यानी 16 के फैक्टर्स को रूप में लिखेंगे। अगर हम -4, और ये भी देखना आवश्यक है स्टूडेंट्स कि आप जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो प्रोडक्ट प्लस में है या माइनस में है। तो यह ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि अगर आपका प्रोडक्ट प्लस में आता है तो इसका अर्थ है कि उसका जो दो फैक्टर आप लेंगे वह या तो दोनों माइनस में होगा या फिर दोनों प्लस होगा, डिफरेंट साइन में नहीं होगा। इतना आप स्पष्ट रखें। देखिए कि इसमें जो इसका जो साइन है, यहां हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 16x² आ रहा है, यानी पॉजिटिव है, लेकिन हमारा जो मिडिल टर्म है वो माइनस में है। तो अगर दोनों प्लस फैक्टर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, -8 तो होगा नहीं, तो निश्चित रूप से दोनों ही फैक्टर माइनस में होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अब हम इसको लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि -4x और -4x को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² पॉजिटिव में आएगा, और अगर दोनों को आप प्लस करते हैं -4 तो -8 हो जाता है, यानी -8x इसका वैल्यू हो गया जो मिडिल टर्म के बराबर है। तो अब हम इसका कॉमन लेते हैं, तो 4x जब हम कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स तो बचता है हमारे पास 4x माइनस 1, फिर यहां पर अगर हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो 4x माइनस 1 हो जाता है इक्वल टू 0। फिर और सब क्वेश्चन की तरह इसको भी हम एक एक फैक्टर को पहले ये कॉमन लेते हैं, 4x माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहां क्लियर दिख रहा है कि दोनों ही फैक्टर सेम है। इसका मतलब है कि दोनों रूट्स इक्वल आना चाहिए, यानी दोनों रूट्स इक्वल आएगा। कहने का मतलब अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालकर अगर फॉर्मूला से निकालते तो निश्चित रूप से -b/2a निकालकर हम वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से बता रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग फिर एक एक करके इसको फैक्टराइज करते हैं। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों ही कंडीशन में स्टूडेंट्स 4x इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी 1, और ये 4x बराबर 0 प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू आ गया 1/4 एंड x बराबर 1/4, यानी दोनों ही वैल्यू सेम है। x का दोनों वैल्यू जो है 1/4 के बराबर आया स्टूडेंट्स, और ये दोनों सेम है, सेम वैल्यू निकल गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग ये 4 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और इस नंबर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम वे में हम लोग बनाएंगे, जिस तरह से और सब क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी तरह से हम 5 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 100x²। तो स्टूडेंट्स हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो 1 नंबर का है, और वह है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि देखिए 100x² इसका प्रोडक्ट है और इसका मिडिल टर्म में -20x है, तो इसका मतलब इसका भी प्रोडक्ट जो है वह हमारा क्या है, पॉजिटिव आ रहा।
यानी कि दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों ही फैक्टर माइनस में होगा। यानी कहने का अर्थ है कि 100x² को हम लोग यहाँ 10x माइनस 10x करते हैं तो इसका प्रोडक्ट 100x² के बराबर हो जाता है और इसका जो सम है वो -20x हो जाता है। तो +1 = 0। तो स्टूडेंट्स अब हम यहां पर 10x को कॉमन लेते हैं। 10x -1 कॉमन लेते हैं तो 10x - 1 हो जाता है =0। यानी कहने का अर्थ है कि 10x - 1 दोनों में सेम है, कॉमन ले लिए तो 10x - 1 ही आया। तो यहां भी स्टूडेंट्स क्या है, इसमें भी हम देखते हैं कि इक्वल रूट्स आ रहा है। इसका मतलब है कि d जो है वह >0 नहीं होकर इसका भी =0 है। जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर जानेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, तब इसको हम देखेंगे। लेकिन यहां तो क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है x का, दोनों ही कंडीशन में अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं तो सेम आता है। यानी स्टूडेंट्स 10x बराबर हो गया आपका 0 + 1, यानी x बराबर हो गया 1/10। और इस दूसरी कंडीशन में भी 10x बराबर हो गया 0 + 1, यानी x का वैल्यू हो गया 1/10। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा 1 नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन में है स्टूडेंट कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। तो स्टूडेंट्स एक बार हमको किताब में एग्जांपल देखना होगा कि इसमें एग्जांपल का में दिया हुआ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। आप भी टेक्स्ट बुक में आप देखें, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में देख लें कि क्वेश्चन क्या है। एग्जांपल नंबर 1 में क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं और इसके प्रॉब्लम को देखते हैं। तो एग्जांपल 1 में इसके 2 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स है पहला एग्जांपल में कुछ सिचुएशंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास कुछ सिचुएशन है और उस सिचुएशन को हमें कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में और फिर उसके सॉल्व करके हम यह जानेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिचुएशन क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है स्टूडेंट कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। यानी दोनों के पास कुल मिलाकर, यानी जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर दोनों के पास जितना जितना मार्बल है यानी टोटल मार्बल 45 है। अब कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। लेकिन जितना भी मार्बल उसके पास है, टोटल तो 45 है, लेकिन जितना भी दोनों के पर्टिकुलर जो मार्बल्स है, यदि वो 5-5 को खो देता है तो क्या बस उसके बाद जो बचता है उसके पास स्टूडेंट्स, उसका प्रोडक्ट, उसके दिए जो बचा शेष जो रिमेनिंग जो नंबर्स ऑफ मार्बल्स है दोनों के पास, उसका प्रोडक्ट 124 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। यानी प्रारंभ में उसके पास कितना कितना मार्बल था यह हमें फाइंड आउट करना है। तो सिचुएशन समझ गए स्टूडेंट्स कि अब हम देखते हैं कि जॉन एंड जीवंती ये दोनों के पास जो मार्बल है टोटल वो है 45। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है बी एक्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स की जॉन के पास जो मार्बल है एक्स है, तो निश्चित रूप से जीवंती के पास 40 - x होगा। तो स्टूडेंट्स यहां देखते हैं देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। तो स्टूडेंट्स जीवंती के पास कितना है, तो इसका अर्थ है कि जीवंती के पास भी 45 - x है। क्लियर है स्टूडेंट्स कि अगर यह इसके पास x है तो टोटल हमारे पास तो 45 है, तो निश्चित रूप से वह x इसको घटा देंगे तो वो जीवंती के पास है।
तो आइए स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जो कंडीशन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर देते हैं, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी स्टूडेंट्स अगर आप लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशन अगर दोनों ही 5-5 खो देता है तो उसका प्रोडक्ट, मान लीजिए अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप नहीं लिखते हैं तो दोनों सिचुएशन को फिर आप लिख लें कि आफ्टर लॉस यानी कि उसको खोने के बाद द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जॉन आफ्टर लॉस, यानी लेफ्ट यानी कि अब वो कितना है कि उसके पास लेफ्ट कितना बचा है विथ जॉन आफ्टर लॉस, लॉस होने के यानी कि खोने के बाद आफ्टर लॉस्ट के बाद क्या हो जाता है, इसके पास x था, मान लीजिए x था तो x घटा 5, इसके पास x माइनस 5 हो गया। अब उसके बाद नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती आफ्टर लॉस क्या हो गया 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो स्टूडेंट्स आप अगर चाहें कि अगर इसमें हम क्या करते हैं कि 45 में 5 घटा देते हैं तो इसके पास बचता है 40 माइनस एक्स, तो क्लियर है। तो उसके पास अब बचा है हमारे पास x माइनस 5 और इसके पास बचा है 40 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स क्लियरली इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट हमारे पास है 124 है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास 124 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो क्लियर है कि अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं देयरफॉर लिखकर, देयरफॉर x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर कितना है हमारे पास 124। तो सिचुएशन यहां पर है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास जॉन के पास x था तो जीवंती के पास 40 माइनस एक्स था, दोनों ही 5-5 खो दिया है, तो अब इसके पास बचा है x माइनस 5 और जीवंती के पास बचा है 40 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स दोनों का जो प्रोडक्ट हमारे पास 124 दिया है। तो आइए अब हम इसका इक्वेशन बना लिए हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको पहले क्या करते हैं, x को मल्टीप्लाई करें 40 माइनस एक्स से, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें 40 माइनस एक्स से, तो आपके पास 124 है। x इंटू 40 एक्स माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 40 200 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 5x इक्वल टू 124। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x यानी प्लस 45x माइनस 200। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 124 को भी हम लेफ्ट ले आते हैं, तो ये हो जाता है माइनस 124 इक्वल टू 0। तो यहां स्टूडेंट्स हमारे पास अब इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x 40x प्लस 5x 45x माइनस 200 माइनस 124। तो स्टूडेंट्स आइए यहां सॉल्व करते हैं। तो माइनस 1 को हम पहले एक बार लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाता है 324, तो माइनस 324 इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में स्टूडेंट सब कुछ नहीं बचा हमारे पास, इसलिए वो 0 है। तो पहले हम आइए माइनस 1 लेकर हम इस माइनस को पहले हटाते हैं। तो माइनस 1 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 45x, क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर यहां प्लस हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 बाय माइनस 1, क्योंकि इनटू में है स्टूडेंट्स तो राइट साइड में जाकर डिवाइड होगा। और अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स क्लियरली अब फिर वही जो है, अब हम यहां पर देखते हैं कि अब हमारे पास जो 324 है
इसको हम फैक्टराइज करके देखते हैं। 324 को फैक्टराइज करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 27, 2 2 4, 3 12 और 27। तो स्टूडेंट्स क्लियरली दोनों माइनस में आना चाहिए। तो अगर हम फिर 3 से करते हैं तो ये हमारे पास है 9, 2 2 4, 3 12, 3 36 एंड 9। तो स्टूडेंट्स अगर 36 और 9 माइनस दोनों में रखते हैं, दोनों 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो क्या स्टूडेंट्स अगर हम दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है और 36 9 करते हैं तो 45 होता है, तो माइनस 45 और प्रोडक्ट आपका 324 के 4 आ जाएगा। 9 6 54, 4 हो गया, कैरी ओवर 5 हुआ, 9 10 37। क्लियर है स्टूडेंट्स कि 324 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 36 और यहां माइनस 9 कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स क्लियर, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब x का वैल्यू निकालते हैं। तो x माइनस 36 बराबर 0 एंड x माइनस 9 बराबर 0। तो x का वैल्यू हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स 0 प्लस 36 यानी कि 36 आ गया, और दूसरा वैल्यू होता है x बराबर 0 प्लस 9 यानी 9 हुआ। यानी हमारे पास दो नंबर आ गया स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू है 36 एंड 9, यानी 36 एंड 9 जो है आपका दो नंबर। यानी कहने का मतलब है x का वैल्यू जो हम लोग माने हैं क्या है, एक अगर जॉन के पास 36 है, दो कंडीशन है स्टूडेंट्स कि इसमें अगर एक के पास 9 है तो दूसरे के पास 36 है, और अगर इसके पास 36 है तो उसके पास 9 है। तो क्लियर है कि हमारा जो आंसर आ गया, दोनों ही केस में आप जो है इसमें x का वैल्यू देख सकते हैं। तो लिख सकते हैं हेंस जॉन हैड, इफ केस 1 इफ जॉन हैड 36 देन जीवंती हैड 9 मार्बल्स। और सेकंड केस में यह भी कह सकते हैं इफ जीवंती हैज 36 देन जॉन हैड 9। दोनों ही केस में आपका, यानी कि आपका आंसर केवल 9 और 36 लिख सकते हैं, 9 एंड 36। अगर उसके पास x है तो वो 45 माइनस 9 यानी 36 है। तो स्टूडेंट्स आज के हमने आपको एक नंबर का पूरा क्वेश्चन, दो नंबर का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। सेकंड कंडीशन कहता है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। कहने का अर्थ है कि ये भी एक सिचुएशन है स्टूडेंट्स, और एक सिचुएशन को फिर हमें इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 से जो बचेगा क्वेश्चन कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को भी हम लोग देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब जो शेष क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू।